हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑयस टॉक में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे अगर आप संजय पब्लिकेशन के मॉडल पेपर को अब पढ़ के जा रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास संजय पब्लिकेशन का मॉडल पेपर है और आप उससे पूरा पेपर मतलब अच्छे से पाँचों यूनिट को कवर करके ले जा रहे हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को आप याद करके ले जा रहे हैं, तो दोस्तों आपका पेपर 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी ईजी पेपर आ रहा है अगर संजय पब्लिकेशन से ही सारे क्वेश्चंस को उठा रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप संजय पब्लिकेशन की बुक से ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, आइए इसमें फर्स्ट यूनिट की सब बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर हैं, काफ़ी प्रीवियस ईयर तो बहुत ही पूछे जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर को पहले यहाँ प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है डिसिप्लिना से हुई है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ज्ञान के अर्जन हेतु, सरल अधिगम हेतु, विषयों के चुनाव हेतु। इसका आंसर हो जाएगा डी। अनुशासन का प्रकार नहीं, तो इसका आंसर है विद्यालय विषय, एक अनुशासन का प्रकार नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है? तो इसका संबंध है दोस्तों विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से और कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 5, सभी अध्ययन छात्रों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बहु अध्ययन विषय। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान का क्या अर्थ है? तो ज्ञान का अर्थ है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। यह एक शक्ति है, यह एक कार्य करने की क्षमता है, यह नियोजित सत्य विश्वास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग दोस्तों अधिगम हेतु, बोध हेतु, प्रयोग हेतु। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है? कौन सी शताब्दी है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए, 19वीं शताब्दी। विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा शिक्षा हेतु, शिक्षा के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, लैटिन भाषा से हुई है। क्यूररे शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दौड़ का मैदान। शाब्दिक अर्थ ये है इसका, दौड़ का मैदान क्यूररे का। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अभी 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? तो ये आपको पता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉस ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया? तो दोस्तों, इसका आंसर भी हो जाएगा ए, 2 क्रियाओं का अध्ययन किया। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन हो जाएगा प्रोबेल का। ये आंसर इसका सी है। पाठ्यक्रम वस्तु विश्लेषण के मुख्य स्रोत हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सारे स्रोत हैं। 16वां क्वेश्चन। अभी 17वां क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के किस विकास पर ध्यान दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर भी डी हो जाएगा, सारे विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक मानसिक विकास, सबका विकास पर ध्यान दिया जाता है। अभी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्यक्रम का आयोजन किन कार्यों हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी, सामूहिक पढ़ाई और सामूहिक कक्षाओं हेतु। 19वां क्वेश्चन, पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चे की शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का योग बनाने की आशा करते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है दोस्तों हेनरी जे ओटो का। इसका आंसर सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसका आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बा। ए और बा है विद्यालय विषयों में पाठ्यक्रम से और विद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक अध्ययन विषयों का उदय शताब्दी, सबसे ज़्यादा जो अध्ययनों की विषय का उदय हुआ वो कौन सी शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये परिभाषा किसकी है?
ये सुकरात की है, सुकरात ने बताया है। अनुशासन उसे कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आवेगों को अवस्था के अधीन करता है, जिससे अस्त व्यस्तता के स्थान पर शिष्टाचार व अनुरूपता निपुणता की स्थापना की जाए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये परिभाषा दी है ये टीपी नन ने दी है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया? तो इसका आंसर ब हो जाएगा, पेस्टोलॉजी ने बताया। अनुशासन की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और ब। 26वां क्वेश्चन, अनुशासन की स्थापना का प्रमुख सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे सिद्धांत हैं दोस्तों। जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना परम आवश्यक है, उसी भांति शिक्षा के लिए अनुशासन की महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ए, पीसी रैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बा, दंड। 29वां क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की आयु के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष के बच्चों के लिए। गणित विषय में बालकों का किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द, यानी सोचने समझने विश्लेषण करने की और तर्क संगत निर्णय लेने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन, किस शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1968। सन 1960 में योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया? तो दोस्तों इसका आंसर ब हो जाएगा 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 34वां क्वेश्चन, पाठ्यक्रम संबंधी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं और व्यायाम, तीनों चीज़ें आएंगी। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का भाग है, तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, भूगोल व तैरना, प्रकृति ज्ञान, व्यायाम और खेलकूद। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं में किन विषयों को रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है दोस्तों बाल केंद्रित होनी चाहिए, ए ऑप्शन। शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम में वर्ग होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है ब, 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वर्ग के प्रकार हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सारे ये विषय वर्ग के प्रकार हैं। गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए, दोस्तों ये इसका आंसर है व प्रथम 10 वर्ष में। छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर है स, शिल्पकला का। विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है, तो दोस्तों इसका आंसर है ब, मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43वां, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर है द, दोस्तों। पाठ्यक्रम निर्माण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, दोस्तों इसका आंसर है ए, शिक्षा के उद्देश्य से। 45वां क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है पुस्तकीय ज्ञान पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सब चारों चीज़ों का ध्यान देना होता है, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, आध्यात्मिक विकास का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां, पाठ्यक्रम निर्माण में आयोजन शामिल किए जाने चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सामाजिक खेलकूद, विविध क्रियाएं, सौंदर्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण की सिद्धांत हैं, तो दोस्तों इसका आंसर भी डी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर आए हुए हैं 50 या 50-55 तक दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाते हैं संजय पब्लिकेशन की बुक में। तो आप 50-55 से तो करके ही जाएँ, एक यूनिट में से 50-55 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले करके जाएँ दोस्तों। अभी नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा मैं एक यूनिट 2 की, उसको भी आप देख लेना दोस्तों। सामाजिक विज्ञान का संबंध है, सामाजिक विज्ञान का संबंध दोस्तों इसका आंसर है डी, सबसे है। मुदालियर कमीशन का गठन हुआ, दोस्तों इसका आंसर है 23 सितंबर 1952। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी, तो दोस्तों इसका आंसर है 12 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षा के मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये है ब्रिग्स का। जॉन ड्यूरी ने बच्चों की रुचियों को कितने भागों में व्यक्त किया? तो इसका आंसर है दोस्तों 4 भागों में। तो दोस्तों ये
54 क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कवर हो जाते हैं। आप 54 क्वेश्चन तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप करके जाना इनको। अभी नेक्स्ट वीडियो सेकंड यूनिट की भी आप देख लेना, मैं डाल दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं संजय पब्लिकेशन और सारी जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के सिलेबस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है उसका कंटेंट लेके आता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू।